नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत कटियार और इस समय मैं मैक्स हॉस्पिटल पथपर्गंज में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करना चाहेंगे। एपिलेप्सी जिसे मिर्गी भी कहा जाता है। तो अक्सर हमारे कई पेशेंट हैं जिन्हें मिर्गी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है और वो इसके बारे में हल ढूंढना चाहते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट इसका किया जाए। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स मेरे पास हैं जो कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अक्सर हर पेशेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये हम आज बात करते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी के दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। और जहाँ तक एपिलेप्सी का वो सवाल है, तो एपिलेप्सी हम एक किसी पेशेंट में क्योर तब मानते हैं जब उसे 10 साल से या तो कोई दौरा ना पड़ा हो और या तो फिर वो 5 साल मेडिकेशन के बिना विदाउट एनी दौरे के लाइफ व्यतीत करता है। तो हम समझते हैं कि वो एपिलेप्सी से ट्रीट हो गया है, कम्प्लीटली ट्रीटमेंट हो गया है। अब रिगार्डिंग इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वैगल नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट है और एक तरह की डाइट थेरेपी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहला मेडिकल ट्रीटमेंट। तो लगभग मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। इस अराउंड 70% जो पेशेंट्स होते हैं मिर्गी के, वो दवाइयों से ही ट्रीट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। उन्हें आगे किसी फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये और इस समय 20 से 25 मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो कि ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में एपिलेप्सी के। तो लेकिन ये दवाइयों का चयन करना बड़ा सही तरीके से चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दवाइयों का चयन करना होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। अगर किसी को ये प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके लिए हम अलग दवाइयाँ यूज करते हैं। कोई अगर बच्चा है तो उसके लिए अलग दवाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं। और अगर और कोई उसको ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। और दौरे के अलग अलग टाइप भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो है मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई पेशेंट्स एक दवाइयों से नहीं, 2 दवाइयों से नहीं, 3 दवाइयों से नहीं, उसके बावजूद भी उन्हें दौरे पड़ रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ऑप्शन होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जनरली उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जो या तो मेडिकल ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हैं उनके साइड इफेक्ट की वजह से, या 3 से ज्यादा दवाइयां उन्हें चल रही हैं, या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो चुकी है कि वो दवाइयां आगे ले ही नहीं सकते। और या फिर हमें एमआरआई या पेट स्कैन में कोई ऐसा ब्रेन में फोकस दिख जाता है, छोटा सा फोकस, जो कि दौरे का कारण है, जिसे सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर हम सर्जरी कर लें, एपिलेप्सी वाली सर्जरी, तो और उस फोकस को हटा दें तो वो बिल्कुल ही एक तरह से सही हो जाएंगे और उन्हें ना ही दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही एपिलेप्सी सर्जरी होती है जो कि हम मैक्स पथपर्गंज काफी लंबे समय से एपिलेप्सी सर्जरी कर रहे हैं, जो कि पेशेंट्स दवाइयों से सही नहीं हो पाते हैं। दूसरा एक आजकल नया ट्रीटमेंट ऑप्शन आया है, वैगल नर्व स्टिमुलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टिमुलेटर डिवाइस होता है, उससे वैगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। जनरली लेफ्ट साइड की वैगस नर्व होती है, तो उसमें जब वो स्टिमुलेट होती है वैगस नर्व, तो वो जो सीजर की फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको कम कर देती है। तो ये भी एक नया ट्रीटमेंट आजकल चल रहा है और इसका हम उपयोग कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है पेशेंट्स के तरफ से। और उनकी दवाइयों के डोज, फ्रीक्वेंसी, सारा कुछ कम हो गया है इस वैगल नर्व स्टिमुलेशन के बाद, स्टिमुलेटर डिवाइस लगाने के बाद। और आखिरी ट्रीटमेंट है कीटोजेनिक थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, हम हाई फैट थेरेपी देते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट थेरेपी देते हैं। तो ताकि ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि हम बॉडी का जितना भी फैट है उसी को यूज करके एनर्जी डेवलप करें बॉडी के अंदर। तो जितना ज्यादा से ज्यादा फैट यूज होता है बॉडी का, तो उससे जो एनर्जी डेवलप होती है, कीटोन्स बनते हैं। तो कीटोन्स का एक इफेक्टिव रोल देखा गया है सीजर को कम करने में, तो इसे कीटोजेनिक थेरेपी बोलते हैं। तो काफी पेशेंट्स में ये भी सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरह ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस समय, जो कि हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं जिनको एपिलेप्सी काफी लंबे समय से चली आ रही है और काफी सक्सेसफुल भी हुआ है। तो मेरे दर्शक और जो पेशेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसके माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को एपिलेप्सी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। और तो उसका सही ट्रीटमेंट और एक्चुअल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। धन्यवाद।